हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, पहली बात तो ये है कि हिंदी का वेटेज चतुर्थ श्रेणी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन साथियों, हनुमान किसान भाई जो हमारे राजस्थान जीके का जो मैटर है साथियों, इसको 50% या 50% से ज़्यादा करने की जो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और साथियों, हमारा होना भी चाहिए साथियों। यूपी बिहार वाले से यदि साथियों हमके 15-16% में अगर वो जीके पढ़कर ले जाएंगे, तो हम तो कुंवारे रह जाएंगे ना। वो कहावत हो जाएगी ना कि घर में तो कुंवारा डॉलर पड़ोसिया ने फेरा देवा। इसलिए सरकार ने की है अपना जो ये पद है, वहाँ पर अधिकतर राजस्थानी लोग लगे हैं। उसके लिए राजस्थान को जीके बढ़ावा बहुत ही जरूरी है। आज आप चर्चा कर रहा हिंदी व्याकरण का जो अच्छा टॉपिक आपने एक अंदर लागी। तो मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो 30 ही क्वेश्चन अच्छा टॉपिक हम आए, या फिर मैं आपने पहले सिलेबस के बारे में बता दूं। तो सब पहले आप सिलेबस के ऊपर चर्चा करें। तो अच्छा टॉपिक है। पद तो आप सभी ने पद तो है कि 53,749 पद है। पद तो न रही है। पद की तो कहीं टेंशन नहीं होना। पद तो इतना है कि आपने घर में दो दो आदमी लागे, ठीक है। लेकिन यदि आपने जीके है ना, वो मतलब कि 50% हो जाए ना जीके को वेटेज, जदे तो अपना गाँव में भी 5-10 आदमी एक गाँव लाग सके, ठीक है। और जीके आसानी रही होना, तो अपना गाँव में भी एक दो ही लाएगी, ठीक है। तो सबू पहली टॉपिक से आपने पहले टॉपिक है आपने संज्ञा में, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, देखो अब पूरी बात कर लेता हूँ मैं आपके। यदि आप संज्ञा ने पढ़ाना है तो मैं संज्ञा पहले ही पढ़ा रखी और अब भी पढ़ा हूँ, ठीक है। देखो, जीके का मैटर बढ़वा के बाद में इनमें भी परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन हो वो जरूरी है। परिवर्तन अगर हो भी तो इका टॉपिक अतरे रह जाए, लेकिन इनको वेटेज कम कर दे जाना। 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन की जगह 15 क्वेश्चन दे दे, पर टॉपिक तो वही रह जाए ना। इसलिए अपन पढ़ना सारा ही है। तो सब पहली है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या क्रिया विशेषण। देखो, क्रिया विशेषण अलग है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि हिंदी तो साथियों मैंने आपको बिल्कुल अंगुली पे याद करवा रखी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और आपकी विशेषण या संज्ञा सर्वनाम से, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब मैं परिभाषा ना बता रहा, ये नहीं बता रहा। देखो, अपने पहला जो टॉपिक आएगा वो आपकी संज्ञा, यानी कि यूं बता देता हूँ साथियों, आपके एक शब्द में बता देता हूँ साथियों। ये जो तीनों शब्द हैं, ये जो तीनों जो शब्द है चारों ना, ये जो चारों है ना साथियों, इनको क्या कहते हैं साथियों, हमके विकारी शब्द कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों इनको, विकारी शब्द कह देते हैं। यानी कि वे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों, उनके विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार होते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द आपके 5 होते हैं, लेकिन अपने को पढ़ने नहीं। जब क्रिया विशेषण दे ही नहीं रहेगा, अभी आपके दे ही नहीं रखे, तो क्यों पढ़े भाई। नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना है, एक तो आपको संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, विशेषण पढ़ना है। ये टाइप इसने ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं, पढ़ना तो आपको ही है, हमें ही पढ़ाना है, ठीक है साथियों। आगे देख ली साथियों, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। कौन कौन से शब्द है साथियों, एक तो आपके तत्सम तद्भव यानी संस्कृत के शब्द तत्सम आ जाएंगे, हिंदी के शब्द तद्भव आ जाएंगे, विदेश शब्द और विदेशी शब्द, यानी कि आपके अरबी, फारसी, उर्दू, ये शब्द है ना, ये बारे आपको याद करने हैं। संधि है, ठीक है। संधि, अब संधि को सभी बताया कि आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। फिर स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि। 10-12 नियम आपके व्यंजन में पढ़ लेते हैं, 8-10 नियम हम विसर्ग में पढ़ लेते हैं, ठीक है। संधि के विच्छेद और प्रकार, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। यानी कि नया कोई नहीं है। नया आपके लास्ट में एक दो टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा रही है, वो अब पढ़ा देंगे। उपसर्ग, ठीक है, मैंने याद ही करवा के संस्कृत के कौन से होते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो तत्सम है, ठीक है। हिंदी जो तद्भव और विदेश है, तीनों मैंने याद करवा रखे हैं, जैसे अति, अद्वय, नपति, ऐसे करके मैंने आपको सारे के सारे याद करवा रहे। बे बिला उसके आप हैव ड्यूटी वॉइस चीफ जनरल, यानी कि आप ना इनको तो मतलब कि ये जो उपसर्ग है ना आपको, इनको तो मैंने आपके दोहों में याद करवा दी। किसमें याद करवा दी, दोहों में याद करवा दी। और साथ ही वो तो बात ही आपके 8-10 महीने पुरानी हो गई, लेकिन 8-10 महीने बाद में जब आप अपडेट चीज पढ़ोगे ना, तो कितना मजा आएगा। एक बात ये भी देखो आप, प्रत्यय देखो, नीचे देखो और देखो कौन कौन से टॉपिक, एक तो प्रत्यय, ठीक है, कृत और कृदंत, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक अंदर आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि इसके अंदर कितने प्रत्यय लगे हुए हैं, या इसके अंदर कौन सा प्रत्यय, देख कौन सा प्रत्यय, ये तो मुश्किल पूछेगा। लेकिन इसमें यही पूछेगा कि मूल शब्द कौन सा है, ठीक है। मूल शब्द और प्रत्यय बता दीजिएगा, बस इतना ही चाहिए उनको, क्योंकि ये भर्ती किस लेवल की है, आपके 10वीं लेवल की है, ठीक है साथियों। प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द शुद्धि। देखिए साथियों, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये जो 3 टॉपिक, इनके मैंने आपको 500 उदाहरण करवा रखे हैं। इसके भी 500, इसके भी 500, इसके भी 500। बीएसटीसी में अभी मैंने आपके जो पिछली हुई थी उसके अंदर वीडियो लेके आया था। आपके पीटीटी होती है ना, उसके अंदर भी मैंने लेके आया था साथियों। और अपने क्या नाम उसका, एक और हुआ था सीटी का, उसके अंदर भी। और
एक दो प्रतियां और थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने इनकी क्या है साथियों, आपकी स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, आप एक बार इनकी सारी क्लासेस देख लेना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो संभावित क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सारे के सारे करवा दिए। आती है शब्द शुद्धि, ठीक है साथियों। अब यार शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके दिमाग पे भी नहीं उठता। अब मान लीजिए आपको जयपुर लिखना है, आप जोर जोर में ऐसे लिख रहे हो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, आपको मतलब लिखने में जोर आ रहा है, जबकि जयपुर ऐसे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता साथियों, एक बात बता देता हूँ साथियों। देखो शब्द शुद्धि के अंदर आपके जैसे ये पुर है, ठीक है, और एक ये पुर है, इस पुर का मतलब तो होता है नगर, ठीक है, और ये जो पुर होता है ना इसका मतलब होता है आपकी बाढ़। क्या होता है, बाढ़ होता है। अब आप जयपुर लिख रहे हो उसके अंदर ये पुर लगा रहे हो तो गलती तो है आपकी है ना, ठीक है। उसी प्रकार ये जो शब्द है ना इसके अंदर मैंने आपको करवा रखे हैं लगभग लगभग, इसके अंदर मैंने 500 शायद 21 का ऐसे कुछ करके वीडियो होगा, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दूंगा, एक बार तो वो देख लेना, ठीक है। और 15 अप्रैल के बाद में इसकी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी में आपको मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं कटेगा, जीके का वेटेज बढ़ेगा, तो भी जैसे 30 नंबर की है, 30 क्वेश्चन आएंगे तो अब घटा के इसको 15 कर देंगे, ठीक है। फिर भी 15 तो फ्री के नंबर ही है ना। देखो ये कह रहा है कि वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, यानी कि सीता ठंडा बर्फ लाओ, अरे भाई जी बर्फ ठंडा ही होता है, ठीक है। मोहन गर्म चाय पी रहा है, अबे चाय गर्म ही होती है यार, इसमें कहने की क्या बात। बस कुछ ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, कृपया करके ऐसे, जैसे कृपया करके आप आज आ जाइए, या कृपया करके आप मुझे दे दीजिए, मतलब ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे कि एक बार शब्द आ गया तो वो शब्द नहीं है, जैसे कृपया आ गया तो कृपया करने की क्या जरूरत है, वो इस प्रकार, ठीक है। काल, देखो ये जो काल वाला टॉपिक है ना मैं आपको क्रिया में ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है साथियों, क्रम के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे मैं आपको क्रम के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, काल के आधार पर, ठीक है। 3 वेद आपको मैं वहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे, ये भी मैंने आपके 250 तो मैंने आपको मुहावरे करवा रखे हैं, और 250 मैंने आपकी लोकोक्ति करवा रही है। अब के मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के मैं 400 करवा देता हूँ, यानी 800 करवा दूंगा। और एक बात मैं आपको लास्ट में और बताऊंगा साथियों, और एक ये जो पारिभाषिक शब्दावली है ना ये थोड़ा लफड़ा करेगी। ये लफड़ा कैसे करेगी, ये जो टॉपिक है ना ये वाला, इसके अंदर क्या है कि आपको जो अपने प्रशासनिक जो शब्द होते हैं जैसे कार्यालय के अंदर वगैरह वगैरह ये शब्द होते हैं ना, एक तो वो याद कर लेना है ना, ठीक है। ठीक, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपको केवल रटना, मैं कहूंगा कि सारा ही रटना है। पहली बात तो वो कहते हैं ना कि समझना, पहले तो आपको समझना है, समझने के जस्ट दूसरे सेकंड ही आपको क्या कर देना है, रटना चालू कर देना है, ठीक है। मैं आपको अगर पढ़ाता हूँ ना तो मैं भी पहले रट के ही आता हूँ, ठीक है। जो आपको कहता है कि समझो, हाँ तो समझ लेना है, लेकिन उसके जस्ट दूसरे सेकंड आपको क्या करना है, रटना शुरू कर देना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि समझने वाली चीज नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। 100 में से 10% ही आपके समझने वाली चीज होती है, बाकी तो 90% तो आपको रटना ही पड़ेगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वर्जित यण आदि। अब ये मैंने रट रखे हैं, समझने की इसमें क्या चीज है। हाँ, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि व्यंजन संधि का ये नियम समझो, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि यार यदि प्लस से पहले ए हो, प्लस के बाद में ए हो तो आ हो जाता है। अब ये चीज समझने की है, लेकिन समझ लिया, अब इसको रट लो, ठीक है। यहाँ से एक जो टॉपिक है ना ये आपके नहीं आ जाता है, समानार्थी हिंदी अर्थ जो कार्यालय पद होते हैं, जैसे आपके कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, परिपत्र है, और आपकी निविदा व आपके अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। ये जो पत्र लेखन वाला जो सारा मैटर है ना ये वाला कौन सा, ये जो पत्र लेखन वाला सारा मैटर है ना ये आपके थोड़ा सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ साथियों, ये तो आपको खुद को याद करना पड़ेगा, इसमें तो मेरा 0% रोल रहेगा साथियों, ये मैं बता रहा हूँ। और हाँ ये जो ये आपके है ना ये इसके अंदर जैसे पत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, परिपत्र है, निविदा है, ये जो शब्द है ना इसके अंदर मैं आपके हर 1 घंटे क्लास रखूंगा, ठीक है। और मैं अब के ऐसे सोच रहा हूँ कि जो प्रत्येक जो क्लास आएगी ना, प्रत्येक जो क्लास आएगी ना वो आपके मान लीजिए, देखो ये है ना ये क्वेश्चन है ना अपने को 30 में से 30 नहीं चाहिए, सरकार इसमें क्या कर दे बोलिए, अपने तो 15 ही कर दे, 15 ही कर दे। पर मैं जो जीके जो वेटेज है ना इसको क्या कर दे आपके 45, आपके 50% तो ऊपर रखे, ठीक है। 50% ये रखते, इसमें 15 ही कर दे अपने, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 25 के आपके उसमें आएंगे, मैथ के आएंगे, तो 25 में से आपके 15 उसके रख दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी के 15 10 उसके कर दीजिए, ये सारा मैटर घटा के हमारा जीके में जोड़ दीजिए, ठीक है। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। जो हिंदी क्लासें आएंगी ना वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो पहली बात तो मैं विलोम शब्द की क्लास लेके आऊंगा, देखो जितनी भी क्लासें लूंगा ना वो सारी की सारी 3 घंटे से एक भी क्लास
नीचे नहीं होगी, और सारी की सारी क्लासेस लाइव दूंगा, ठीक है। विलोम शब्द दूंगा, फिर इसके बाद में आपके पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ठीक है। तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव वाले आ जाएंगे, दोनों साथ ही चलेंगे वैसे तो, पर बता देता हूँ, ठीक है। विदेशी शब्द मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। इसके बाद में लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है। और इसके बाद में विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, और भी जितने भी आपके टॉपिक बताए हैं, जैसे एक देखो आपके इसके अंदर आपके समास नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आपके क्या है, समास नहीं है, तो समास को नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं है ना वो नहीं पढ़ेंगे। वर्ण विचार इसके अंदर दे नहीं रखा है, लेकिन वर्ण विचार क्या है कि जब संधि पढ़नी होती है ना, जब संधि पढ़ते हैं ना, तो उसको क्या है कि पढ़ना ही पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि कुछ उसके अंदर नियम है ना, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो वर्ण विचार है, हालांकि इतना डिटेल से नहीं दे रखा है, पर आपको क्या आगे मैं जब से ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा, तो वो अपना भी काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन कह रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद में आपको हिंदी की प्रश्नोत्तरी मिलेगी, जीके की सुबह प्रश्नोत्तरी मिलेगी, शाम को आपको देखो कभी आपको मैं बता रहा हूँ 3 घंटे के लेके आऊंगा, फिर उसके दिन मैं आपको इसके ही एमसीक्यू करवा दूंगा। जैसे मैं आज मान लीजिए आपके संधि के, आज मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। आज मान लीजिए मैंने आपके संधि पढ़ाई है, ठीक है, संधि के मैं ना आपको 300 उदाहरण लेके आऊंगा, ठीक है। एक तरफ मैं सारे सारे उदाहरण लिख दूंगा, फिर उनका विच्छेद करूंगा, पहले विच्छेद लेके आ जाऊंगा, फिर उनका रूप बनाएंगे। उसी प्रकार फिर जैसे आज मैंने संधि के 300 करवा दिया ना, फिर उसके जस्ट फिर मैं क्या करवाऊंगा आपको 100, जिसमें से 80 क्वेश्चन तो वो रखूंगा जो पिछली बार आए हुए हैं, और 20 आपको ये बताऊंगा, और जो फिर पढ़ाते टाइम अलग बताऊंगा ना, इस करके आपके मैं 150 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, ठीक है। अगर ये 300 क्वेश्चन तो ये, तो 150 क्वेश्चन ये, ठीक है, 450 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और आपको अब 450 क्वेश्चन में से भी अगर फिर क्वेश्चन गलत हो जाए, देखो पहली बात तो आपकी गलत होगा ही, ठीक है, क्योंकि संधि कुछ नियमों से चलती है, एक दो अपवाद है वो हो जाएंगे। अगर 15 भी करती है सरकार अपने, तो सरकार 15 भी करती है, तो 12 तो मैं आपको वादा दिला रहा हूँ कि 12 से तो कम आपके होगा भी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप 14 कर दोगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है भाई साहब, अगर आप देख देख के टिप टिप भी करोगे ना, तो भी एक क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके 14 और कम से कम आपके 12 हो जाएंगे, और नहीं होने में तो आपकी 0 भी हो जाएगा, नहीं पढ़ने वालों को तभी, ठीक है। तो ये थी अपने हिंदी व्याकरण के सिलेबस के ऊपर चर्चा। तो कमेंट करके बताना कि आपके पहले पहले कौन से टॉपिक क्लियर है, और अब हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात।